भोजपुरी एक्टर रितेश पांडे जनसुराज पार्टी में तो शामिल हो जाते हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी में शामिल होते एफआईआर दर्ज हो जाता है। एफआईआर दर्ज हो जाता है जान से मारने की धमकी में। अक्षरा सिंह उन पे एफआईआर जाकर थाने में कराती है। इस मुद्दे के बारे में विस्तार से जानते हैं। भोजपुरी स्टार रितेश पांडे अब अपने गाना के माध्यम से भोजपुरी में परचम लहराए। हेलो कौन 1 बिलियन के करीब व्यूज पहुंच चुका है और वो भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपर डुपर सॉन्ग रहा। इसके बाद जब प्रशांत किशोर के पार्टी जन सुराज में रितेश पांडे शामिल होते हैं, ऐसे ही एक सोशल मीडिया पर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है, चिंगारी फैल जाता है और उस चिंगारी में ट्रोल होने लगते हैं रितेश पांडे से जुड़ी जो भी उनके फैंस है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रितेश पांडे पर एफआईआर कैसे हो गया। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी कोई चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है और वो भी जन स्वराज पार्टी में शामिल हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रहा है एफआईआर। उस विषय का खंडन करते हैं। आप सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह रितेश पांडे पर 2020 में एक एफआईआर किया था। किस जुर्म में जानते हैं सर? काफी सुर्खियों में था। आप लोगों को सभी कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूं। रितेश पांडे और अक्षरा सिंह का एक तमाम गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में आया और 1-2 फिल्म में भी दोनों काम कर चुके हैं और फिल्म के गाने के शूटिंग के दौरान रितेश पांडे उन पर अत्याचार किए, ऐसा अक्षरा सिंह का कहना है। और अक्षरा सिंह एफआईआर में यह भी लिखा है कि रितेश पांडे हमको ट्रोल किए, हमारा बेइज्जती किए और हमको जान से मारने की धमकी भी दी है। इस मामले को संज्ञान में उत्तर प्रदेश के जिले में जाकर वहां पर एफआईआर थाने में करा देती है। इसके बाद जब जन स्वराज पार्टी में रितेश पांडे और अक्षरा सिंह दोनों शामिल होते हैं, तो अभी ये खबर सुर्खियों में चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सोचा आप लोगों को ये जानकारी बता दूं कि 2020 में शूटिंग के दौरान कुछ अभद्र टिप्पणी किए रितेश पांडे और इसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अक्षरा सिंह काफी डिप्रेशन में रही, ऐसा एफआईआर में लिखाया है। और अक्षरा सिंह और रितेश पांडे का जब एफआईआर हुआ था, उस समय पुलिस प्रशासन जो थाने के इंचार्ज होते हैं, मौखिक समझौता हो गया था। यही था खबर। सोचे कि आप अपने दर्शकों को ये खबर शेयर करूं। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।